नमः शिवाय। जानते हैं 2025 वित्तीय दृष्टि से कैसा जाने वाला है। टैरो कार्ड पर आधारित, न्यूमरोलॉजी पर आधारित यह रीडिंग रहेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको दिए हुए नंबरों पर संपर्क करना पड़ेगा। एक जनरल प्रेडिक्शन है कि वित्तीय आधार पर 2025 कैसे जाने वाला है और उसके लिए गाइडेंस भी क्या है। कुछ जातक ऐसे हैं जो लॉस हुआ है 2024 में, जो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और बहुत लोगों का नया कार्य भी शुरू करा है और उसमें भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट 2024 में देखने को नहीं मिला है। तो वो चाहते हैं कि 2025 हो, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए और जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर हो जाएं, और इसके लिए बहुत सारी सलाह ले रहे हैं, बहुत सारा माइंड में बहुत प्लानिंग बना रहे हैं या अपनी ऊर्जा को बहुत सारी दिशा में लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम चीज़ को कवर अप कैसे करें। लेकिन आपको ये नहीं करना है। जनवरी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पिछले वर्ष की मुकाबले 2025 की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बस आप वो कार्य करिए जिसमें आप पारंगत हैं, और अभी ऐसा कार्य करिए जो आप कम समय में चीज़ें कर सकते हैं। फरवरी का जो मंथ है, आप जिस तरीके से चीज़ें शुरुआत करेंगे जनवरी में, जो भी सारी चीज़ें करके, वो एक फरवरी आते आते वित्तीय जो मैटर्स हैं उस पर वो डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस प्लानिंग के साथ और जिस मनोभाव के साथ आपने शुरुआत किया था। वो चीज़ें आपको फरवरी मंथ में चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती हुई दिख रही हैं। लेकिन जब आप उस क्षेत्र के किसी विशेष जो भी अनुभव प्राप्त व्यक्ति के संगत में जाते हैं या किसी पॉजिटिव ऑरा के व्यक्तित्व के संपर्क में जाते हैं, तो ये चीज़ आपकी मार्च में जाते जाते एक कुशल सलाह से एक सकारात्मक दिशा में चली जाएगी और एक पॉजिटिव दिशा में बनी रहेगी। आपका मार्च ठीक ठाक जाएगा और अप्रैल मंथ भी ठीक जाएगा। लेकिन आपका मई आते आते आप जो भी धन इनकम करेंगे उसको किसी न कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक लॉस में जाता हुआ दिख रहा है। तो प्रयास ये करिए कि अगर आपके पास चीज़ें आती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मई के मंथ में बहुत एक साथ चीज़ें इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करें। जून मंथ में बहुत लोगों का जो डेप्थ है, जो कर्ज है और जो उधार है जो दिया हुआ है, वो चुकता होता हुआ दिख रहा है, जिससे उनकी एक्स्ट्रा बर्डन, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बर्डन कम होती चली जाएगी आपका, जिसके कारण आपको बड़ी हानि भी हुई है और बड़ी समस्याएं भी हुई हैं और काम भी रुका है। एक इकोनॉमिकली एक बहुत बड़े डिजास्टर से होकर आप गुजर चुके हैं, जिसकी भरपाई आपकी जून और जुलाई मंथ में होगी। जून और जुलाई मंथ में आप जो भी आपने अभी 4-5 मंथ में जो इकट्ठा किया होगा या फिर आपका इन्वेस्टमेंट आप कहीं लगाने से अच्छा है, बेहतर होगा कि आपके ऊपर जो भी डेब्ट है उसको आप चुकाएं और उसके लिए आप आगे रहें। लेकिन उससे होगा क्या, जो आपका अगस्त और सितंबर मंथ है उसमें चीज़ें फिर से थोड़ा सा डाउन जाएंगी और फिर अक्टूबर आते आते आपके जो व्यवसाय करते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी आपका जो फाइनेंशियल आने का जो भी रास्ता है, उसमें एक से ज़्यादा 2-3 रास्ते खुल जाएंगे। कई रास्ते आपके इस साल खुलेंगे और आप उस पर अगर कंटिन्यू, अगर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, इन कई विकल्पों में ये हमारे लिए, आप अगर एक का चुनाव उसमें करके बेहतर तरीके से उसमें आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपका कंप्लीटली प्रॉफिट में रहेगा। आप सब चीज़ों को कवर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, बशर्ते आप अपनी चीज़ों से बहुत एनालिसिस करके भागने की अगर कोशिश ना करें और एक भाव से
अगर चलते रहें और प्रयास ये करें कि जो भी आपके कर्जे हैं, जो भी उधार हैं, जो भी कभी आपने कुछ लिया है वो आप लौटा दें 2025 में। नहीं तो वो आगे आपको 4 से 5 गुना रूप में, दूसरे रूप में आके आपको परेशान करेगा और किसी दूसरे रूप में चला जाएगा। तो इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आपने जो लिया हुआ है 2025 में, उसको आप देने की कोशिश करिए, और नहीं तो आगे चल के आगे के वर्षों में वो आपको समस्या देगा। ये जो वर्ष है 2025 एज ए फाइनेंशियल मिला जुला रहेगा। किसी मंथ में आप रिकवरी करेंगे, किसी मंथ में आपका ग्रोथ होगा, किसी मंथ में आपको डाउन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हाँ 2024 से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वर्ष आपके लिए। और आपको एक दो चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि आप उस चीज़ को करिए जिसमें आप पारंगत हैं। कोई नया ऐसा फील्ड में मत उतर जाइए जो आप जिनसे भिज्ञ नहीं हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनको आप समझते ज़्यादा नहीं हैं। उसको आप पहले बारीकी से सीखने का प्रयास करिए, उसके बाद वो वर्ष भर दीजिए, क्योंकि वर्ष सीखने के लिए, एक्टिव होने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको सीखिए, जानिए, और फिर उसके बाद उस फील्ड में ठीक से उतरिए। और दूसरा की इन्वेस्टमेंट से अधिक आपने अगर कभी किसी का कुछ लिया हुआ है तो उसको देने की कोशिश करिए। जिनकी स्थिति ठीक है वो भूमि पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वाहन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जातकों को कर्जा मुक्ति का योग बन रहा है, तो उनके जो भी डेब्ट है वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इस वर्ष जो सबसे बड़ी जो बात ये है कि आप देने की कोशिश करिए, लेने की कोशिश मत करिए। मतलब कहीं से अगर आपको काम शुरू करना है तो ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ा अमाउंट ले लीजिए किसी से, वो आपको चुकाने में बहुत समस्या आएगी। तो कोशिश ये करिए इस वर्ष जो भी आपने लिया है उसको देने की कोशिश करिए, और लेने की कोशिश मत करिए इस साल, वो आपके लिए इन फ्यूचर में दिक्कत करेगा। इस वर्ष आपका जो धन है, फाइनेंस है, वो बीमारी पर लग सकता है, अपनी भी हो सकती है या अपने घर पर किसी के लिए हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, वो कहीं ना कहीं अपने हाथ में है, उसको बढ़ने ना दिया जाए और उसको छोड़ा नहीं जाए। अगर नहीं तो उसमें काफ़ी आपका धन जाने वाला है। दूसरा, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके कहीं पर कोई चीज़ नहीं करते हैं तो उसमें भी एक अनावश्यक धन आपका निकल जाएगा। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल प्रोग्रेसिव है, नई चीज़ें आप सोच सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं। इन सब के लिए अच्छा समय है 2025। किस मंथ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो एक पर्सनल बात होती है। उसके लिए आपको पर्सनल प्रेडिक्शन देखना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा है, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए समय अच्छा है तो कर सकते हैं। दूसरा, एक से अधिक व्यवसाय के अवसर खुलेंगे। उसको कैसे, और उसके लिए आपके माइंड मेकअप में भी चीज़ें हैं, माइंड में सारी चीज़ें हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ें हम करें और उसके अवसर भी आएंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे। और कुछ लोग फॉरेन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें बना रहे हैं, उनकी ये चीज़ें सफल हो जाएंगी अक्टूबर आते आते।